चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें नंबर सिस्टम चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जाम्पल के हों या एक्सरसाइज के, वो बता देता हूं ताकि तुम्हारे एग्जाम में पूरे मार्क्स आ जाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करना, और जो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1 है ये जरूर सॉल्व कर लेना, इससे तुम्हें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आगे बढ़ना, और एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में टीचर देते हैं। फिर जो एक्सरसाइज है ना, इसमें ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, अगर तुमने ये एग्जाम्पल 2 बना लिया तो ये भी बन जाएगा, तो इसको तुम छोड़ भी सकते हो। बस ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये ट्रू फॉल्स वाला, इसको थोड़ा सा सीख लेना एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, एंड उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये सीख लिया तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो तुम आराम से सीख जाओगे, तो ये वाला जरूर बना लेना। देन उसके बाद हम लोग अगर एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो इसका बस क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेना, बाकी कुछ उतना खास नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ जाओ। अब जो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए ना, इसमें से एग्जाम्पल नंबर 7 ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी ये दोनों एग्जाम्पल्स तुम्हारे अगर 7 वाले समझ में आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, तो तुम इस वाले को जरूर सॉल्व कर लेना, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है 7th वाला। देन उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 10 है, जिसमें हमें रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल फाइंड करने के लिए सिखाया गया है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर हम लोग आ जाते हैं 1.3 वाले एक्सरसाइज में। इसमें तुमने मैक्सिमम चीज़ें पहले ही कर ली है, बस कुछ कुछ चीज़ें जो तुम लोगों को सीखनी है, जैसे कि एक ये क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद क्लासीफाई करने सीख जाओ, ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज 1.3 से। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम लोगों के पास ना ये रूट्स वाले नंबर को सॉल्व करने के लिए सिखाया गया है, तो तुम एडिशन वाला सीखो या ना सीखो, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वगैरह वाला जरूर सीख लेना, ठीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है 15 वाला, एग्जाम्पल नंबर 15, ये सिंप्लीफिकेशन है, यानी ये तुमने बना लिया तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, और रैशनलाइजेशन वाले टॉपिक से अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल तुमने अगर बना लिया तो रैशनलाइजेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन तुमसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। फिर 1.4 में भी तुम्हारे पास यही बस क्लासीफाई करने वाला जो क्वेश्चन है, ये एक बार सॉल्व कर लेना, बाकी सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने उधर बना लिया तो इधर बस प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आता है, जब टीचर बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं पेपर में ना, तब ये 9.3 वाला देते हैं, अदरवाइज जो तुमने √2 और √5 सीखा है ना, वही ज़्यादातर आता है, लेकिन ये भी कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, तो ये वाला तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। देन उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो दिए हुए हैं, अगर चाहो तो कर लो, अदरवाइज मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ। ये फर्स्ट का जो थर्ड वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ वाला और सेकंड वाला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सेकंड का। इसके अलावा ये फ्रैक्शन वाला सॉल्व करना जरूर सीख लेना इस वाले थर्ड वाले पार्ट से। तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस वाली वीडियो मैंने बता दिया, अगली वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को डिस्कस करेंगे।